नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। होली त्यौहार को देखते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि गुलाल फूल और पत्तों से तैयार किया जा रहा है और यह किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है। इन्हीं सब बातों का ख्याल रखते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा हर्बल गुलाल कई वर्षों से बनाया जा रहा है, जिससे कि वे लोग भी होली का आनंद ले सके जिन्हें रंगों से एलर्जी है। देखिए ये रिपोर्ट। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसको सभी लोग नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि यह रंग भरा त्यौहार है और कई रंगों में बहुत सारे केमिकल्स मिलाकर इसे तैयार किया जाता है, जिसके वजह से कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरगुजा जिले में होली के दौरान हानिकारक रंगों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए प्राकृतिक रंग बनाने का काम किया जा रहा है। समूह की महिलाएं फूलों व पत्तियों से रंग निकालकर गुलाल के अनोखे रंग जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी रंग के गुलाल तैयार कर लिए हैं। वहीं चुकंदर व साग के रसों से भी रंग बनाने का काम ये कर रही हैं। खास बात यह है कि विगत वर्षों से तुलना में इस बार प्राकृतिक रंगों की मांग बढ़ गई है, जिससे महिलाओं में भी इसके उत्पादन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। रंगों का त्यौहार होली नजदीकी है और लोग होली खेलने से बच रहे हैं। इसका प्रमुख कारण होली के रंगों में उपयोग होने वाले हानिकारक केमिकल है, जिसके कारण लोगों को त्वचा संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में होली से लोग का रुझान कम हुआ है, लेकिन होली का रंग फीका ना पड़े, इसके लिए सरगुजा में समूह की महिलाओं ने अनूठी पहल की है। सरगुजा में महिलाओं के समूह द्वारा फूलों, चुकंदर व फलों के रसों से रंग बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से सुरक्षित और इसका कोई नुकसान नहीं है। इसमें सिर्फ फूल का पंखुड़िया है और अरारोट का पाउडर और से उसके लिए थोड़ा महक के लिए मतलब इत्र मिलाते हैं। कलरफुल जैसे बना रहे हैं फूल और क्या क्या मिला रहे हैं? फूल और पत्ता भी? हाँ, जैसे हरे पत्ता से मतलब हरा कलर बन रहा है और यहाँ प्लास का भी फूल है और गेंदा का फूल है। किस रेट में आप लोग मार्केट में इसको बेचेंगे? 250 से 300 तक का रेट रहता है। जैसे हाँ किलो रहता है। जैसे 250 तक का, जैसे जो किलो मतलब 10 किलो 20 किलो लेता है तो उसके लिए 250 रुपये पड़ता है। और जो फुटकर में जैसे 10-20 रुपये करके बेचते हैं हम लोग को 300 रुपये करके पड़ता है। कितने सालों से आप लोग इसको बना रहे हैं? 3 साल से। पिछले साल की बिक्री कैसे रही? पिछले साल हम लोग दुकान तो नहीं लगा पाए थे, सर लोग पूरा सी-मार्ट में ले गए थे, लेकिन तब पर भी 20,000 रुपये आया बेनिफिट। और इस बार आप लोग लगाएंगे? हाँ। इस बार मतलब 60,000 का लागत लगाए हैं। अब देखिए घड़ी चौक में बोले हैं और मैं तो घड़ी चौक में ही लगाएंगे हम लोग दुकान, और सी-मार्ट में भी जाएगा सामान। राधा कृष्ण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 3 वर्ष से घर पर ही प्राकृतिक गुलाल बनाने का कार्य शुरू किया गया था। पहले वर्ष ही महिलाओं के इस कार्य की जमकर सराहना की गई और सीएम से लेकर प्रदेश के मंत्रियों, अधिकारियों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अब जिले के साथ संभाग भर में समूह की महिलाओं से हर्बल गुलाल बनवाने का कार्य किया जा रहा है। समूह की महिलाओं का कहना है कि विगत वर्षों की तुलना में इस बार प्राकृतिक रंग गुलाल की मांग बढ़ी है, इसीलिए इस बार 15 क्विंटल से अधिक गुलाल बनाया जा रहा है। इस गुलाल को शहर के सी-मार्ट के साथ ही अन्य स्थानों पर 250 से 300 रुपए किलो की दर पर बेचा जाएगा। समूह की महिलाओं ने बताया कि अरारोट और फूलों के रस के मिश्रण से प्राकृतिक रंग का निर्माण गेंदा, गुलाब के फूल, चुकंदर, पालक, सेमी का पत्ता, नीलकंठ के माध्यम से किया जा रहा है। हम लोग पहले फूलों की पंखुड़ियों को पानी में डालकर उबाल देते हैं और जब पानी आधा हो जाता है तो उसे छान कर रख लिया जाता है। गुलाल बनाने के लिए खाने में उपयोग होने वाले अरारोट के पाउडर में मिलाया जाता है और फिर सुखाया जाता है। सूख जाने के बाद पीसकर चिकना किया जाता है और फिर पैकिंग कर बाजार में बेचा जाता है। खुशबू के लिए इसमें इत्र का भी प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप से सभी चीज उपस्थित है, जैसे फूल, गेंदे का फूल, चुकंदर,
पलाश फूल, नीलकंठ फूल, उसके बाद उसको उबालते हैं। उबालने के बाद रख एकदम गाढ़ा कर देते हैं। गाढ़ा करने के बाद 5 मिनट ठंडा करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद फिर उसको जो कलर छोड़ता है उसके बाद अरारोट पाउडर मिलाते हैं। उस मिलाने के बाद फिर धूप में इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसको छानते हैं। छानने के बाद उसको फिर नापते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा हम लोग सेंट का यूज़ करते हैं, जो कि नमक है। होली का त्योहार आपसी भाईचारे का त्योहार है, जहां सभी जाति और समुदाय के लोग इस त्योहार को मिलकर मनाते हैं। वहीं इस त्योहार को देखते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा केमिकल मुक्त गुलाल बनाए जा रहे हैं, जिससे कि किसी को त्वचा से संबंधित कोई परेशानी ना हो। आवाज के लिए मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खराब सड़कों पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, लेकिन मरम्मत हो रहे सड़क पर ठेकेदार मनमानी तरीके से घटिया निर्माण कार्य कर रहे हैं। सड़क मरम्मत के बाद 2 दिन में ही उखड़ने लगी है, लेकिन अधिकारियों को इसकी सुध तक नहीं है। हाथों से उखड़ रहा नवनिर्मित ये सड़क सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के अंतर्गत वनांचल क्षेत्र ग्राम पटकुरा का है, जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्राम पटकुरा से बिनिया तक लगभग 7 किलोमीटर की सड़क का मरम्मत कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों की उदासीनता से ठेकेदार द्वारा सड़क का घटिया मरम्मत कार्य किया गया है। रात के अंधेरे में ठेकेदार ने सड़क पर डामरीकरण तो करा दिया, लेकिन 2 दिन बाद ही बनी नई सड़क उखड़ने लगी है। वहीं सड़क निर्माण के बाद सड़क के ऊपर रेत की एक परत बिछा दी गई है, जिससे बाइक सवार चालकों को बाइक चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क का निर्माण इतना घटिया कराया गया है कि आवागमन करने वाले 4 पहिए और 2 पहिए वाहनों के ब्रेक मारने पर सड़कें उखड़ने लगी हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से मरम्मत हुए सड़क की जांच कर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। भारी समस्या है। हम लोग रोड से जूझ रहे थे। जब रोड बनना शुरू हुआ तो हम लोग सोचे कि कुछ दिन के लिए उद्धार हो जाएगा, लेकिन रोड ऐसा बनाया गया है कि कोई भी आदमी इसे मोटरसाइकिल दौड़ा के या तो कार दौड़ा के किसी भी प्रकार का अचानक ब्रेक मारा जाए तो रोड उखड़ जा रहा है एकदम। जिस तरह की मतलब कि कहना चाहिए पेपर के बराबर रोड में वो चीज़ बिछा के और टायरिंग किया गया है। योजना के बारे में तो भैया पता नहीं है। मैं उस सुपरवाइजर से बात भी किया था, वो बताने से इनकार कर दिया। बताया कि कोरबा का कंपनी है, लेकिन कंपनी का नाम नहीं बता पाऊंगा मैं, मेरे को खुद पता नहीं है बोले। मैं समझ गया कि उसको पता रहेगा काहे, लेकिन बताना नहीं चाह रहा। बिनिया चौक से पटकुरा तक 7 किलोमीटर का दूरी का सड़क बना हुआ है भैया, अब एकदम घटिया किस्म का बना हुआ है। हम आप लोग के माध्यम से चाहते हैं कि इसका जांच होने के बाद में सही इसका वो चीज़ मतलब कि बनाया जाए। हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ, जो हम लोग के यहाँ जो प्रधानमंत्री के तहत रोड बना, उसमें मतलब कि एकदम घटिया निर्माण हुआ है। यहाँ मतलब कि 2 बजे मटेरियल आता था और रात में मतलब कि कार्य किया गया है। और अभी भी उखाड़ के देखिए, अभी भी मतलब कि गाड़ी या मोटरसाइकिल से ब्रेक मारते हैं तो आप रोड उखड़ जाता है। अभी 3-4 दिन रात में अभी काम किया गया है। काल तो ख़त्म हुआ है काम। पूरा चौक से बिनिया चौक तक बना है। रोड ऑलरेडी दिख रहा है, कहीं भी जाके देखिए ब्रेक मार रहे हैं तो उखड़ जा रहा है। हाँ, रोड जब बनने लगा उसको हम लोग देख करके और घटिया किस्म का जब रोड बनने लगा, हम लोग बोले भी जो सुपरवाइजर इसमें जो कार्यरत थे उनको बोले कि जो हमको आदेश मिला उस हिसाब से हम बनाएंगे, आपको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जब रोड कंप्लीट हुआ है, आज बाइक चलाइए चाहे तो कार चलाइए और ब्रेक मार के देखिए कि रोड का क्या हाल होता है। ये सड़क पटकुरा चौक से बिनिया चौक तक बना है, 6 किलोमीटर का बना हुआ है। प्रधानमंत्री योजना का सड़क है। अच्छा, अब ये ठेकेदार का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन ये कोरबा का ठेकेदार मालूम पड़ता है कि कोरबा का कोई ठेकेदार है। सरगुजा जिले के शहर से लेकर गांव तक सालों से सड़क की मरम्मत के कार्य नहीं हुए थे, जिसके चलते जिले के लगभग 60% सड़कें खराब थी। ग्रामीण लगातार सड़क की मरम्मत कराने की मांग कर रहे थे और जब सड़क मरम्मत की बारी आई तो ग्रामीणों के चेहरे में खुशी दिखाई देने लगी, लेकिन ग्रामीणों की खुशी 2 दिन में ठेकेदार की मनमानी से खत्म हो गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कोरबा के ठेकेदार के द्वारा रात के अंधेरे में 7 किलोमीटर तक घटिया स्तर का सड़क का निर्माण
कार्य करा दिया गया, जो 2 दिन में ही उखड़ने लगा है। इधर सरगुजा कलेक्टर ने जिले में बन रहे सड़कों की गुणवत्ता और अच्छी होने की बात कही है। वहीं घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए थे, सड़कों की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, PWD हो या नगर निगम की सड़कें हो। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एडिशनल फिर अभी 10 करोड़ का आवंटन जो है शहर के लिए दिया गया है, तो सड़कों को लेकर कहीं कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति हुई है। जहाँ छोटी मोटी शिकायतें आती हैं उसका ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा और अगर कोई उसमें अधिकारी की लापरवाही अगर प्रदर्शित होती है तो उसको नोटिस जारी करके उससे जवाब मांगा जाएगा और नहीं संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। सड़क मरम्मत की मांग के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए थे। वहीं सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी करने की बात कही थी, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से सड़कों का मरम्मत कार्य घटिया किया जा रहा है। बहरहाल सरगुजा कलेक्टर ने घटिया निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार को नोटिस देने और सही जवाब नहीं देने पर कार्रवाई करने की बात जरूर कही है, लेकिन ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद हैं, ठेकेदार रातों रात सड़क बना फरार हो जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज। सरगुजा जिले के मैनपाट से एक अनूठी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां मैनपाट के माझी जनजाति में एक अनूठी परंपरा देखने को मिली, जहां बारातियों का स्वागत करने भाई कीचड़ से नहा लथपथ होकर जाते हैं और बारातियों के सामने अपने कला का प्रदर्शन कर ये जनजाति दूल्हे को तेल लगाकर मंडप तक लाते हैं। दरअसल सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में बसे मांझी मझवार जनजाति में बारातियों का स्वागत की अनूठी परंपरा है, जिसमें लड़की का भाई बारात का स्वागत करने कीचड़ से नहा नाचते गाते बारात घर पहुंचाते हैं, जहां वे दूल्हे को हल्दी तेल लगा विवाह के मंडप में आने का आमंत्रण देते हैं। यहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि मांझी मझवार जनजाति अपने गोत्र की पहचान विभिन्न पशु पक्षियों के नाम पर रखते हैं, जिसमें भैंस, मछली, नाग सहित अन्य प्रचलित जानवर शामिल है और अलग अलग उत्सवों में मांझी मझवार अपने अपने गोत्र के अनुरूप उन पशु पक्षियों के प्रतिरूप बन अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। मझवार लोगों का कहना है कि अलग अलग गोत्र में बारातियों का स्वागत उनके मान्यता प्राप्त पशु पक्षियों के आधार पर ही किया जाता है, ताकि उनकी पहचान और गौरव से दूसरा परिवार अवगत हो सके। देखिए सर, ऐसा है, हमारे जो बहन है उसका शादी जो हो रहा है, तो उसका जो भौजाई होते हैं, उसका भैया होते हैं, वो अपने भैंसा गोती में अपन रीति रिवाज अपने कर रहे हैं, अपना मेजॉरिटी हम दिखा दे रहे हैं। तो चिखला से लौट करके चिखला से करते हैं हम बाराती लोग। चिखला से लौट करके हम अपने बाराती को हम स्वागत करने जाते हैं। तो जो भैंसा जो गोती है ना सर, तो चिखला से लौट करके स्वागत किया जाता है। जो हम मेरा नाम टीटू है, तो खींचा गोती जो है ना अलग से करते हैं। जो लड़की को जो भाई है ना, तो नाचते गाते जाते हैं, चिखला में लौट करके बाराती जाते हैं और बाराती को स्वागत करते हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ। मिशन परिवार विकास पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। छोटा परिवार उन्नति का आधार। दंपति संपर्क पखवाड़ा 1 मार्च से 7 मार्च तक। सेवा प्रदाय की संपर्क पखवाड़ा 7 मार्च से 15 मार्च 2023 तक। सुखी और सेहतमंद परिवार जीवन का आधार। परिवार नियोजन अपनाए परिवार। शासकीय चिकित्सालय में निःशुल्क साधन उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर, उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड,
मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों के अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए, सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनपुर विकास खंड के कुंवरपुर गौठान में रीपा अंतर्गत विभिन्न संरचनाओं के निर्माण कार्य सहित कुंवरपुर जलाशय के पास निर्माणाधीन सड़क का कलेक्टर कुंदन कुमार ने बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर जोर देते हुए अधिकारियों को कराए जा रहे कार्यों पर विशेष ध्यान देने और गुणवत्ता को बरकरार रखने निर्देशित भी किया है। इस दौरान निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर RES के SDO एवं एक सब इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने कुंवरपुर गौठान में रीपा अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों के स्थापना हेतु भवन एवं शेड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य तकनीकी अधिकारियों को राज्य शासन की मंशा अनुसार ग्रामीण आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए गौठान में विभिन्न संरचनाओं के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए। साथ ही समय सीमा में चल रहे सभी निर्माण कार्य को पूरा करने आदेशित किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही भी की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित बोर्ड भी लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इसके पश्चात कुंवरपुर जलाशय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के नवनिर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने मानव संसाधन तथा मशीनरी की संख्या बढ़ाकर तेजी से निर्माण कार्य कराए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी से पुलिया का निर्माण करने के साथ रोड में अनियंत्रित गड्ढों का समतलीकरण, पानी छिड़काव तथा दुर्घटना से बचने सड़क में रेडियम साइन बोर्ड लगवाने की भी निर्देश दिए। आज रीपा के अंतर्गत कुंवरपुर में जो रीपा की गतिविधियां चल रही हैं उसका निरीक्षण किया। काम जो है वो तीव्र गति से चल रहा है। प्रशासनिक भवन, शौचालय, ट्रेनिंग भवन, ये सब कार्य प्रगतिरत है।
वर्किंग शेड का भी काम जो है वो करीब 10-15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आज मैंने जनपद सीओ, एसडीओ और सब इंजीनियर तीनों को निर्देश दिया कि गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। गुणवत्ता अगर कमी होगी तो सीधे उन पर कार्रवाई होगी। और जो यहाँ का लेआउट है, अप्रोच रोड है, लेवलिंग है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अच्छे से बोर्ड लगाने की ज़रूरत है। ये सब निर्देश दिया गया है। तो इनका समय इनको 15 दिन दिया गया है और मुझे लगता है कि लोग कर लेंगे। एंड रीपा की जो गतिविधियां हैं, चूँकि इसको अपने को जल्दी चालू करना है, इसमें गुणवत्ता सर्वोपरि है और उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और इसके लिए अगर कोई उत्तरदायी होता है, गुणवत्ता खराब होती है, तो उन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जो है जिला प्रशासन पीछे नहीं रहेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा सरगुजा के द्वारा जिले के शासकीय शराब दुकानों की मिलावटखोरी की शिकायत के संबंध में कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए शिकायत में इन्होंने बताया है कि अंबिकापुर के गाड़ा घाट शासकीय शराब दुकान में, जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित है, यहां शराब की बोतलों में निर्धारित मापदंड के अनुसार अल्कोहल की मात्रा नहीं पाई जा रही है। साथ ही शासकीय शराब दुकानों में बिहार, झारखंड से आए लोगों जो पूर्व में प्राइवेट दुकानों में रहकर कार्य कर चुके हैं, उन्हीं को यहां भी फर्जी डॉक्यूमेंट के तौर पर रखकर मिलावटखोरी का कार्य जिला आबकारी अधिकारी व अन्य स्टाफ के संरक्षण में जोरों से चलाया जा रहा है, जो कि काफी निंदनीय है। इससे प्रतिदिन करोड़ों रुपए राजस्व का नुकसान छत्तीसगढ़ शासन को हो रहा है, जिस पर कार्रवाई किए जाने को लेकर शिकायत की गई है। पहला तो बात छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार जिस वादे के साथ छत्तीसगढ़ में आई कि हम अपनी सरकार हमारी आने के बाद हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे। और शराबबंदी करना तो छोड़िए, कवासी लखमा जी के नेतृत्व वाली ये आबकारी विभाग, जिसके वो मुखिया हैं, सरगुजा में शराब में आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से और आम जो लोग वहाँ पे शराब दुकान जाते हैं उन लोगों के माध्यम से शिकायत आती रही है कि वहाँ पे मिलावटखोरी चरम पर है। उसके बावजूद प्रशासनिक अमले को कोई इससे लेना देना नहीं है। बावजूद इसके अब ये संभाग मुख्यालय का ये हाल है, तो अगर संभाग मुख्यालय में कमिश्नर और कलेक्टर के नाक के नीचे ऐसा मिलावटखोरी चल रहा है, तो सीधा सा इसका श्रेय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है। और उसी मिलावटखोरी को लेकर के आज युवा मोर्चा सरगुजा के द्वारा प्रतिनिधिमंडल के द्वारा माननीय कलेक्टर साहब के नाम से ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग किया गया है कि जो शराब का दुकान है उसका संचालन अच्छे से किया जाए। और यहाँ पे जो स्टाफ है, जो झारखंड बिहार के लोग वहाँ पे बतौर स्टाफ काम कर रहे हैं, वो गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, वहाँ पे भूपेश बघेल टैक्स जो वसूला जा रहा है, इन्हीं सब संदर्भ को लेकर के आज युवा मोर्चा के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। सीतापुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भूसू के एक 58 वर्षीय बुजुर्ग ने अज्ञात कारण से फांसी लगा ली है, जहां बीती रात अज्ञात कारण से भूसू निवासी विफल राम ने अपने घर के ही पास के एक पेड़ पर फांसी लगा ली थी। परिजनों ने इसकी जानकारी तत्काल सीतापुर थाने में दी, जहां पुलिस ने मृतक के शव को पेड़ से उतारकर शव परीक्षण हेतु सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया था, जहां पीएम के बाद शव को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वो मेरे पापा फांसी लगा ले रही। कितना उम्र रिश्ते बताओ के? वो 58 लगभग रही। का कारण है ओकर फांसी लगाए के? कारण तो नहीं बता पा रहा हूँ। कारण तो बताओ के नाम का रही? विफल राम। कहाँ जब फांसी लगाई है? वो हमारे घर के बगल में एक ठे पकी पेड़ है। कतने टाइम फांसी लगाई कुछ पता चली? उतना तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। रात के हुई से? हाँ, रात में, सुबह पता चली से। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के सीमावर्ती जंगल मोरन में एक बाघ के दस्तक से वन अमला अलर्ट मोड पर है। दरअसल बीते 2 दिनों से बलरामपुर सूरजपुर के सीमावर्ती जंगल में एक बाघ घूमते देखा गया है। ऐसे में प्रतापपुर जंगल के बनारस रोड में विचरण करते बाघ को स्थानीय राहगीरों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया है। वहीं जिले के DFO संजय यादव ने वन अमला को अलर्ट करते हुए ग्रामीणों को सतर्क करने के लिए मुनादी कराने के लिए निर्देश दिए हैं। हाँ, अभी पिछले 2-3 दिन से अपना वाड्रप नगर क्षेत्र जिसमें प्रतापपुर क्षेत्र का अपना एरिया पड़ता है, वहाँ पर अभी टाइगर का पद चिन्ह मिले हैं। कुछ संकेत भी मिले जहाँ टाइगर वहाँ उपस्थिति उनका घोषित करता है। तो हमारे द्वारा पूरा जो तमोर पिंगला की टीम है और वाड्रप नगर की फॉरेस्ट टीम है और साथ ही हमारा प्रतापपुर भी के क्षेत्र के भी अमला उसमें जुड़े हुए हैं। और उस टाइगर का किया जा रहा है, मेन उसका क्या है कि उसको प्रे मिलना चाहिए, मतलब उनका जो भोजन मिलना चाहिए। तो भोजन ग्रुप में जैसे आपने देखा होगा कि जैसे वहाँ पर जंगली सुअर को भी आधा खा के छोड़ा गया है, उसका मतलब ये है कि वहाँ उसे खाने का तो है, ये तो सिद्ध होता है। तो चूँकि अभी जैसे चूँकि अब देखा जा सकता है कि अभी छत्तीसगढ़ सहित कहूँ कुछ क्षेत्र में कुछ जो टाइगर तेंदुआ का जंगल से बाहर की ओर हो रहा है, तो इस प्रकार से कुछ कारण रहते हैं, वैज्ञानिक कारण, जिसके कारण से लोग बाहर आते हैं। बाकी हमारा क्षेत्र वन क्षेत्र की दृष्टि से संपन्न है करके भी हम बोल सकते हैं कि उनको खाने के मिल रहा है करके इधर आ रहे हैं। निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2 दिनों तक निःशुल्क हर्निया जांच शिविर का आयोजन किया गया। 1 मार्च और 2 मार्च को यह शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हर्निया स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीलेश गोयल के द्वारा सभी मरीजों को सही उपचार एवं सलाह दी गई। हर्निया के इलाज हेतु बहुत सारे लोग निःशुल्क शिविर में आए और अपना जाँच करवाएं, जिसके बाद परिजनों को अच्छी उपचार और आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज किया गया। डॉक्टर नीलेश गोयल ने बताया कि हर्निया में प्रभावित उभरा हुआ अंग दिखाई देता है। हर्निया से पेट में दर्द होता है और शरीर में भारीपन होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें शरीर के किसी भी हिस्से से चर्बी बाहर निकलने लगता है और यह बहुत ही हानिकारक होता है। 2 दिनों के शिविर में हर्निया के मरीजों को सही उपचार की सलाह दी गई और आगे भी निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा दी जाएगी। हमारे हॉस्पिटल में 2 दिन हर्निया के मरीजों का निःशुल्क जांच शिविर था, जिसमें बहुत सारे हर्निया के मरीज आए और उनको हर्निया के इलाज के लिए उचित सलाह दी गई। जो भी हर्निया के मरीज हमारे यहाँ आए थे उनका निःशुल्क आयुष्मान कार्ड के द्वारा ऑपरेशन किया गया। आने वाले दिनों में भी हमारे हॉस्पिटल में हमेशा आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था लागू है। जो भी हर्निया के मरीज हैं वो अपना ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड के द्वारा निःशुल्क करा सकते हैं। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है।
सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहां पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9826183780